जय जय श्री राधा वल्लभ, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे राधे। गुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा प्रणाम। विज्ञान सहित ज्ञान, जितने भी शास्त्र दर्शन हैं उनको दो विभाग, ईश्वर को मानने वाले और ईश्वर को न मानने वाले। ईश्वर को मानने वाले शास्त्रों में गीता मुख्य है। गीता का खास सिद्धांत वासुदेवः सर्वम, अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है। जिन दार्शनिकों को अपने दर्शन अनुभव में इन अपने मत में पूर्ण संतोष कर लिया, वे तो वहीं रुक गए, और पर जिन्होंने अपने दर्शन में संतोष नहीं किया, उन्होंने वासुदेवः सर्वम का अनुभव कर लिया। वासुदेवः सर्वम का अनुभव होने पर संपूर्ण दार्शनिकों में और उनके दर्शनों में परस्पर मतभेद सर्वथा मिट जाता है और वे सब एक हो जाते हैं। शास्त्रों में जगत, जीव और परमात्मा, इन तीनों की विवेचना आता है, क्योंकि इन तीनों के सिवाय चौथी कोई वस्तु है ही नहीं। इन तीनों को गीता ने अपने अनेक नामों से कहा है, जैसे जगत को अपरा, क्षेत्र को छत, आदि जीव को परा और क्षेत्र यज्ञ अक्षर, आदि को परमात्मा को ब्रह्मा, पुरुषोत्तम आदि नामों से कहा गया है। भगवान ने गीता में अपरा जगत और परा जीव दोनों को ही अपनी प्रकृति, स्वभाव या शक्ति बताया है। जैसे शक्तिमान के बिना शक्ति की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती, ऐसे ही परमात्मा के बिना जगत और जीव की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। परमात्मा ही एक अंश में जीव है और जीवों की ही एक अंश में जगत है। ये दम धार्यते जगतः, इसलिए गीता में जगत, जीव और परमात्मा के वर्णन का तात्पर्य उनको अलग अलग बताने में नहीं है, परंतु सबको एक और अभिन्न बताने में ही है। परा और अपरा दोनों प्रकृतियों के साथ परमात्मा का समान संबंध है, परंतु परा प्रकृति का संबंध अपरा प्रकृति के साथ नहीं है, कारण कि परा और अपरा दोनों का स्वभाव अलग अलग है। परा नित्य पर अपरिवर्तनशील तथा अविनाशी है और अपरा शरीर, संसार निरंतर परिवर्तनशील तथा विनाशी है। परा प्रकृति परमात्मा का अंश होने से परमात्मा के ही स्वभाव वाली है, अर्थात जैसे परमात्मा नित्य, परिवर्तनशील तथा अविनाशी स्वभाव वाले हैं, ऐसे ही उनका अंश प्रकृति भी है। तात्पर्य यह हुआ कि जीव परमात्मा का अविभाज्य अंश है और शरीर संसार का अविभाज्य अंश है। जीव तथा परमात्मा प्राप्त है और स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर तथा संसार प्रतीति है। प्राप्त सत्य रूप है और प्रतीति असत रूप है। असत्य की तो सत्ता विद्यमान नहीं है और सत्य का अभाव विद्यमान नहीं है। नास्तो विदते भावो ना भावो विदते सतः, तात्पर्य कि प्राप्त दिखता नहीं है पर उनकी सत्ता मौजूद है, और प्रतीति दिखती है तो पर उसकी सत्ता मौजूद है ही नहीं। मैं अमुक वर्ण, आश्रम आदि का हूँ, यह प्रतीति को लेकर, और मैं साधक, योगी, मुमुक्ष, भक्त आदि है यह प्राप्त को लेकर। जब मनुष्य में प्रतीति की मुख्यता होती है तब वह संसारी होता है, और जब उसमें प्राप्त की मुख्यता होती है तब वह साधक होता है। इसलिए साधक में प्राप्ति की मुख्यता होनी चाहिए। प्रतीति की मुख्यता होने से साधन की सिद्धि में बहुत कठिनता होगी। मुक्ति अथवा भक्ति की प्राप्ति प्रतीति को नहीं होती, परंतु प्राप्त श्रम को ही होती है। इसलिए भगवान ने 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में अपने भक्तों के 4 प्रकार अर्थात आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी बताकर 9वें अध्याय के 30वें 33वें श्लोक तक कहा कि दुराचारी, पाप योनि, स्त्रियां, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण तथा क्षत्रिय, ये सभी व्यक्ति 4 प्रकार के भक्त बन सकते हैं।
इसी बात को दूसरे शब्द में कहे तो भगवान की प्राप्ति दुराचारी, पाप योनि, स्त्रियां, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण तथा क्षत्रिय को नहीं होती, परंतु भक्त श्रम को होती है। इसलिए शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि की मुख्यता रखने वाला कोई भी मनुष्य भोगी तो बन सकता है, पर योगी नहीं बन सकता। जो प्राप्त है वह परा प्रकृति है, जो प्रतीति है वह अपरा प्रकृति है। परा और अपरा दोनों ही प्रकृतियां भगवान की होने से भगवत स्वरूप है, परंतु जीव प्राणी जगत अपरा को धारण कर लिया, अर्थात उसको स्वतंत्र सत्ता और महत्ता देकर अपना मान लिया है। यही जीव की भूल है, जिसके कारण वह जगत बन गया है, अर्थात जगत तथा परिवर्तनशील जन्मने मरने वाला बन गया। इस भूल को मिटाने के लिए साधक को चाहिए कि वह परा को अर्थात अपरा अपने आप को भगवान को अर्पित कर दे और परा को अर्थात शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि को संसार को समर्पित कर दे, संसार की सेवा में लगा दे। मैं भगवान का और भगवान के लिए ही हूँ, ऐसा स्वीकार कर लेना अपने आप को भगवान के अर्पित करना है, और शरीर संसार का संसार के लिए ही है ऐसा अनुभव कर लेना शरीर के संसार के अर्पित करना है। इस प्रकार भगवान की चीज भगवान को दे दी है, यह भक्ति योग है हो गया। संसार की चीज संसार को दे दी, यह कर्म योग हो गया। न तो भगवान से तथा न संसार से ही कुछ चाहने वाले से स्वयं असंग हो गया, यह ज्ञान योग हो गया। इस प्रकार कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों सिद्ध होने से परा और अपरा की स्वतंत्र और सत्ता की मान्यता मिट जाती है और वासुदेव सर्वम का अनुभव हो जाता है। जो अपना कल्याण चाहता है वह अगर अपरा जगत को सच्चा मानता है तो उसके लिए कर्मयोग भौतिक साधना है। अगर पराजीव अर्थात चेतन को सच्चा मानता है तो उसके लिए ज्ञान योग आध्यात्मिक साधना है, और अगर परमात्मा को सच्चा मानता है तो उसके लिए भक्ति योग आसक्ति साधना है। अगर वह किसी को भी सच्चा नहीं मानता तो भी उसका कल्याण हो जाएगा, कारण कि किसी को भी न मानने से उस पर संसार आदि का प्रभाव नहीं पड़ेगा और वह स्वतः निर्विकल्प हो जाएगा। मनुष्य पर उसी वस्तु का असर पड़ता है जिसको वह सच्चा मानता है। अपने संसार की चीज संसार को दे दी तो अब हम संसार के कुछ चाहने के अधिकारी ही नहीं रहे। इसी प्रकार भगवान की चीज भगवान को दे दी तो हमें स्वतः प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। प्रेम से बढ़कर कोई चीज है ही नहीं।